युवान वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में आप लोगों के समय छोटा सा सीडीपी कंटेंट का टेस्ट होगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप 20 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोर अवस्था में। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है किसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहां पे जन्म से ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि या संशोधन? बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा संशोधन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? एक्स एक्स, एक्स पी, एक्स वाई या सी एक्स? सभी को पता है एक्स वाई हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु? ये कंटेंट वाले प्रश्न हैं। 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 15 आपके कंटेंट वाले रहेंगे, 15 आपके जो है पेडागॉजी रहेंगे। तो यहां पे जैव अजैव हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल या प्रभाव? बताइए कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहां पे खेल नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे प्रथम हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपन अवस्था या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो यहां पे बचपन अवस्था हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में या 3 भागों में या 2 भागों में या 5 भागों में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? तो टोटल 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का या स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? बताइए अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका? तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो अनुकरण करता है शब्दों का करता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसको? गल ग्रंथि को, उपकल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? बताइए मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। सी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय? बताइए बालक की प्रथम पाठशाला तो परिवार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से? बताइए बालक का सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है किससे? तो बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, परिवार से भी होता है, इनमें से सभी से होता है, ठीक है। चलिए, सृजनात्मकता की पहचान होती है किससे? पुराने व्यवहार से या चित्रकला से या संगीत से या नवीन परिणाम से? 13 का जवाब दीजिए। सृजनात्मकता की पहचान होती है किससे? तो सृजनात्मकता की जो पहचान होती है नवीन परिणाम से होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम या सिम्पसन या कॉलसैनिक? 14 का जवाब दीजिए। हम करके सीखते हैं किसने कहा था?
तो ये कहा गया था सिम्पसन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समस्या बालक है चोरी करने वाला या झूठ बोलने वाला या माता पिता का कहना न मानने वाला या इनमें से सभी। बताइए, समस्या बालक किसे कहते हैं? तो चोरी करने वाला भी हो जाएगा, झूठ बोलने वाला भी हो जाएगा, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से सभी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी। 16 का जवाब दीजिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है परिवार पर उसके। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, या मंद बुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को? 17 का जवाब दीजिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन या अपने व्यवहार का अध्ययन या दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। 18 का जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निरीक्षण विधि में किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है क्या? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? संज्ञानात्मक भी होता है और सहसंज्ञानात्मक भी होता है। ए व बी दोनों होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? शारीरिक, निःशक्त, या दृष्टिबाधित के लिए, या वाचन बाधित, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? जो दृष्टिबाधित होते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो ब्रेल लिपि है उसमें कितने बिंदु होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वृद्धि बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? जिसने भी कहा था कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।